ज्योमेट्री अलग अलग आकारों को मापने का गणित है। ये गणित की सबसे प्राचीन विधा है। ज्यामिति का आविष्कार संख्याओं के पूर्ण विकास से भी पहले हो चुका था। बल्कि सच कहूँ तो कुछ ऐसी विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जिनकी खोज ज्यामितीय समस्याओं को हल करते समय ही हुई। यही कारण है कि हमने संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से पहले ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं चैनल सहस्त्रधारा। आज का विषय है विकर्ण और अपरिमेय संख्याएं यानी डायगोनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह मानव ने एक स्क्वायर यानी वर्ग के डायगोनल यानी विकर्ण को नापने के लिए इर्रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। एक स्क्वायर के डायगोनल को नापना मैथ्स के सबसे पुराने प्रॉब्लम्स में से एक है। आज हम इसी समस्या को हल करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर को भूल जाते हैं और इस समस्या को उसी तरह हल करने का प्रयास करते हैं जिस तरह लोगों ने इसे प्राचीन समय में किया था। हम अलग अलग आकार के वर्ग बनाकर ये आसानी से पता कर सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा यानी साइड से लगभग 3/2 गुना या 1.5 गुना होता है। पर स्केल की मदद से आप पूरी सटीकता से साइड और डायगोनल के बीच रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। हम पिछले कुछ वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि रियल लाइफ मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं हो सकते। इसलिए हम इस समस्या को तर्क यानी लॉजिक की मदद से हल करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक स्क्वायर है जिसका एक डायगोनल बना हुआ है। हम सुविधा के लिए इस स्क्वायर की साइड को यूनिट या 1 मान लेते हैं और डायगोनल की लंबाई d मान लेते हैं। तो d का जो भी वैल्यू आएगा हर स्क्वायर का डायगोनल उसकी साइड के उतने ही गुना या मल्टीपल में होगा। हम देख सकते हैं कि विकर्ण या डायगोनल स्क्वायर को 2 बराबर भाग में बांटता है। अब हम ऐसे 4 स्क्वायर लेकर उन्हें इस तरह अरेंज कर लेते हैं। ये 4 स्क्वायर मिलकर एक नया स्क्वायर बनाते हैं जिसकी साइड की लंबाई 2 यूनिट्स है। इस नए स्क्वायर में एक और स्क्वायर बनता है जो पिछले 4 स्क्वायर्स के डायगोनल से बना है। अब लॉजिक पर आते हैं। अगर साइड यूनिट है तो डायगोनल d होता है। ठीक इसी प्रकार अगर साइड d हो तो डायगोनल d इंटू d स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो नया स्क्वायर हमने अभी बनाया है उसका डायगोनल की लेंथ d स्क्वायर होगी। पर हम इस चित्र को या इस फिगर को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि नए स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई 2 यूनिट्स है, यानी d स्क्वायर बराबर हुआ 2 के। तो d का मान कितना हुआ? यहाँ हमारी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम एक अलजेब्रिक प्रॉब्लम में बदल जाती है। जब हमने स्केल से डायगोनल को नापा था तो अंदाज़ा लगाया था कि डायगोनल 3/2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। पर 3/2 का स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 9/4 होता है जो कि 2 से ज़्यादा है। इसलिए d का मान 3/2 से कम होगा। हम दूसरे फ्रैक्शंस भी ट्राई कर सकते हैं जैसे 10/7, 17/12। पर हम कितना भी ट्राई कर लें हमें फ्रैक्शन का स्क्वायर 2 यानी कि 2 नहीं मिलेगा। पर फ्रैक्शंस के साथ एक समस्या है। हम कोई भी 2 फ्रैक्शंस लें उनके बीच इनफाइनाइट या अनंत और फ्रैक्शंस होते हैं और हम सभी फ्रैक्शंस ट्राई नहीं कर सकते। इसलिए पूरी लाइफ ट्राई करने पर भी हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो। हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो बेसिकली हम एक फ्रैक्शन p/q चाहते हैं जिसके लिए p² बराबर हो 2 के या 2 के। अगर p और q दो ऐसे इंटीजर्स या पूर्णांक मिल जाएं
तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर 2 है। एक बार फिर लॉजिक पर आते हैं। हम पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ से हम 4 अलग अलग संभावनाओं पर विचार करेंगे। पहली, p और q दोनों इवन नंबर्स हैं। दूसरी, p और q दोनों ऑड नंबर्स हैं। तीसरी, p ऑड और q इवन नंबर है। और चौथी और आखिरी संभावना p इवन और q ऑड नंबर है। इन 4 के अलावा और कोई भी संभावना नहीं हो सकती। अब क्योंकि p अपॉन q एक फ्रैक्शन है, तो दोनों इवन होने से भी 2 के सभी मल्टीपल कट जाएंगे और लास्ट में एक इवन एक ऑड का फ्रैक्शन या दोनों ऑड का फ्रैक्शन ही बचेगा। इसलिए पहली कंडीशन को हम रूल आउट कर सकते हैं। अगर p और q दोनों ऑड हों तो p स्क्वायर और q स्क्वायर भी ऑड होंगे, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है। परंतु 2q स्क्वायर एक इवन नंबर होगा, क्योंकि ऑड नंबर का 2 गुना इवन नंबर होता है। तो हमारी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऑड और राइट हैंड साइड इवन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए p और q दोनों ऑड भी नहीं हो सकते। अगर p ऑड हो और q इवन नंबर हो तो p स्क्वायर ऑड हो जाएगा, जबकि q स्क्वायर और 2q स्क्वायर दोनों इवन रहेंगे। इसलिए p ऑड और q इवन भी नहीं हो सकता। अगर p इवन और q ऑड नंबर हो तो p स्क्वायर इवन नंबर होगा और q स्क्वायर ऑड, जबकि 2q स्क्वायर एक ऑड नंबर का 2 गुना और इवन नंबर होगा। पर एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन नंबर का ही 2 गुना होता है, जैसा कि आप बोर्ड पर नीचे देख सकते हैं। जबकि 2q स्क्वायर एक ऑड नंबर का 2 गुना है। एक इवन नंबर का 2 गुना एक ऑड नंबर के 2 गुने के बराबर नहीं हो सकता। इस तरह ये संभावना भी खत्म हो जाती है। हम देख सकते हैं कि हमने जो 4 संभावनाएं सोची थी वो चारों ही संभव नहीं हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे कोई भी 2 p और q इंटीजर्स नहीं हैं जिनके लिए p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर 2 हो, और दूसरे शब्दों में कहें तो d स्क्वायर 2 हो। d के मान को लिखने के लिए हमें ये मानना होगा कि ऐसी भी संख्याएं हैं जिन्हें फ्रैक्शंस या फाइनाइट डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता। अगर d स्क्वायर बराबर है 2 के, तो d क्या होगा? इस तरह के नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं कहा गया। d को हम इस प्रकार √2 लिखते हैं। यह एक ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट 2 है। इससे ज़्यादा इस नंबर को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी तरह √3, √5, √7 और पाई एटसेट्रा भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब हम वापस अपने पिछले विचार पर आते हैं। हमने पाया कि एक यूनिट साइड वाले स्क्वायर के डायगोनल की माप √2 होती है, यानी किसी भी स्क्वायर का डायगोनल उसके साइड के √2 टाइम्स होता है। डेसिमल में √2 लगभग 1.4142 के बराबर होता है, जो कि 3/2 या 1.5 से कम है। सच तो ये है कि जितनी बार आप अलग अलग पॉलीगन्स के डायगोनल्स को नापने का प्रयास करेंगे, आपको नए इर्रेशनल नंबर्स मिलते रहेंगे। डायगोनल्स को नापने और इर्रेशनल नंबर्स को खोजने की कहानी एक ही है। आगे से आप जब भी √2, √3, √5 जैसे नंबर्स देखें तो याद रखिएगा कि इनका पहला इस्तेमाल कहाँ हुआ था। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।